अभी क्या माहौल है, जरा अपडेट दीजिएगा चंद्रशेखर। देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से देर रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने जो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की थी, उसके बाद भारतीय सेना ने उसका तगड़ा जवाब देते हुए उसे हर मोर्चे पर विफल किया। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो जिस तरीके से जो 7 तारीख को मॉक ड्रिल की गई थी, लोगों को प्रशिक्षित किया गया और वो प्रशिक्षण रात को ही काम आ गया। तमाम जिलों में जो है वापस जो है पूरी तरह से बिजली बंद रखी गई थी। इसके साथ ही जो है पूरा ब्लैकआउट करने के साथ जो तमाम आगे की तैयारियां हैं वो की जा रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, इन तमाम जिलों में जो है चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। जो बर्न वार्ड है उनको बढ़ाया गया है। तमाम जो चिकित्सा संबंधी कर्मचारी उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है और लोगों को लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रशासन ये समझा रहा है कि यदि युद्ध होता है तो किस स्थिति में रहना है। अगर बात करें तो जिस तरह से 3 ठिकाने जो सैन्य ठिकाने राजस्थान के, उनको निशाना बनाकर उन पर हमला करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहा। भारतीय सेना ने जो अदम्य शौर्य और साहस दिखाते हुए और बिल्कुल सटीक कार्रवाई करते हुए उनको विफल किया है, जिसके बाद पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिरा है। और मैं एक और बता देना चाहता हूं, जिस तरह से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो पहले से ही जो एक तरह से नकारा सिस्टम था। अगर देखा जाए तो एयर स्ट्राइक होती है, उनको पता नहीं चलता है। हमारे भारत की एक मिसाइल गलती से वहां चली जाती है, उनको पता नहीं चलता है। उनके यहाँ पर ड्रोन अटैक किए जाते हैं एक देश के द्वारा, उनको पता ही नहीं चलता है। और तो अब तो पाकिस्तान पूरी तरह से लगभग खोखला हो चुका है। लेकिन जिस तरह से लगातार दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, वहां की आवाम का, वहां की आवाम जिस तरह से ये बदला चाहती है भारत से, कहीं ना कहीं उनको जवाब देना है। खाली लोगों को जवाब देने के लिए इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन अगर बात करें पश्चिमी राजस्थान के लोगों की, तो पश्चिमी राजस्थान के लोगों ने 2 वार पहले ही देखी और जो लोग हैं उनमें गजब का साहस है। लोग जो है सेना के साथ बॉर्डर पर जाने की बात करते हैं और जो बॉर्डर के पास रहने वाले लोग हैं वो हमेशा जब भी कभी युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान जो सेना की सेवा करते हैं, जो उनका जज्बा है वो देखने के लायक होता है। जिस तरह से हमारे आईजी विकास कुमार जब बॉर्डर दौरे पर गए थे बीएसएफ के आईजी साहब के साथ, तब उन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं तो अब भी युद्ध करना चाहता हूं। यदि युद्ध होता है तो हम चाहते हैं कि सेना के साथ लड़े और हम पहले भी लड़ चुके हैं। और अगर इसके अलावा बात करें तो एक पूरी मांग जो है भारत के हर व्यक्ति के मुंह से यह बात निकलती है कि रोज रोज की जो जिस तरह से पाकिस्तान गिदड़ भक्तियां देता है, जिस तरह से कहा जाता है कि हमारे जो गोरी शाहीन और गजनवी चौकों में सजाने के लिए नहीं है, जिस तरह से कहा जाता है हमारे पास एटॉमिक पावर है, इस रोज रोज के जो झंझट को है लोग खत्म करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं भारत सरकार जिस तरह से लगातार मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है, यह वास्तव में अब शायद वो समय आ चुका है जब पाकिस्तान एक तरह से पूरी तरह से डगमगा चुका देश है। और जिस तरह से अगर ये अपना दुस्साहस दिखा रहा है तो इसको कहीं ना कहीं बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ जाए। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, और क्योंकि कल भी आपने तस्वीरें दिखाई थी जब मॉक ड्रिल किया जा रहा था, ब्लैकआउट किया गया था, आम जनता से आपने प्रतिक्रिया ली थी। आम जनता का यही कहना था वो सरकार के सहयोग में है, पूरी तरीके से तैयार है। अब राजस्थान के 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जैसे कि आप बता भी रहे। अभी सुरक्षा को लेकर के वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान के जो उत्तरलाई, फलोदी और नाल, बीकानेर के नाल में जिस तरह से निशाना सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया था, जोधपुर में भी चूंकि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जोधपुर, तो वहां पर भी जो है चौकसी बढ़ाई गई है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन भी जो है पूरी तरह से सतर्क है। इसके अलावा बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर लगातार जो अगर बात करें तो जिस तरह से हमारे जो रेंज आईजी है वो दौरे कर रहे हैं, बीएसएफ के आईजी है वो दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा संभागीय आयुक्त भी एक एक जिले की लगातार जो जिलाधीश है उनकी जो मीटिंग ले रही है लगातार। जो प्रतिभा सिंह जो है अभी थोड़ी देर से उन्होंने जो है क्या स्थिति उसको लेकर बयान वो जारी करेगी, उसको लेकर भी उन्होंने जो है मीडिया से बात करने के लिए हामी भरी है, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, ताकि स्थिति क्या है ये पता चले। अगर सबसे बड़ी बात करें तो लोगों में जो उत्साह है, यकीन मानिए कि युद्ध को लेकर जो है पश्चिमी राजस्थान के लोगों में उत्साह है कि एक बार उन्हें युद्ध देखना है, किस तरह से युद्ध होता है। जो डर का माहौल जो जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों में दिखाई देता है वो भारत के लोगों में कहीं दिखाई नहीं देता है। लोग हाँ, भारत लोगों में जबरदस्त का उत्साह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, क्या आज भी ब्लैकआउट ऑपरेशन एक्सरसाइज क्या किया जाएगा?
देखिए, इसको लेकर पहले ही जो है एक सूचना जारी कर दी गई थी कि स्कूलों की छुट्टियां रहेगी आगामी आदेश तक। इसके साथ ही जो है ब्लैकआउट है वो प्रतिदिन किया जाएगा और आगामी आदेश तक लगातार जो है ब्लैकआउट की जो है एक्सरसाइज की जाएगी, ताकि जो है लोगों को ये समझ आ सके। सबसे बड़ी बात करें तो हिंदुस्तान में 1971 के बाद पहली बार ब्लैकआउट का जो है मॉक ड्रिल किया गया, ब्लैकआउट किया गया। लेकिन अगर दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर महीने में 4 से 5 बार इस तरह की एक्सरसाइज की जाती है और लोगों को समझ होती है। जैसे ही सायरन बजता है, लोग जो है बंकर में चले जाते हैं, लोग अपने लाइट्स बंद कर देते हैं रात के समय। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भारत के नागरिक अब सीखने लगे हैं और ये जो शिक्षा है वो वास्तव में आगे जाकर बहुत काम आने वाली है इस युद्ध में, न केवल बल्कि भविष्य में भी जो है। एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी, माफी के साथ चंद्रशेखर। इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर मैप दिखा रहे हैं भारत का, लेकिन राजस्थान का ये आप मैप देख रहे हैं जिसमें बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर को हाई अलर्ट पर रखा गया है और यहां पर इसको निशाना बनाया गया है। बीकानेर की तरफ हम रुख कर लेते हैं क्योंकि बीकानेर का भी जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सीमावर्ती इलाके हैं और यहां पर किस तरह से इसको टारगेट किया गया है, हाई अलर्ट मोड पर कैसे रखा गया है बीकानेर को। आवाज हम तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले जब प्रेमदान क्या जुड़े हुए हमारे साथ। प्रेमदान, आवाज आ रही है क्या आपको? बिल्कुल जी, ये सवाल मैंने आपसे जो पूछा वो क्या फिर से दोहराऊं मैं या आपने सुना सवाल? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देर रात हमने इस बात की आशंका जताई थी और हमने संभावना जताई थी कि अचानक से बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर को जो ब्लैकआउट किया गया था उसके पीछे जो एक सूचना थी, जो गुप्त सूचना थी, उसी के आधार पर ब्लैकआउट किया गया था। क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकत की इस तरीके की सूचनाएं थी। उसके बाद में क्योंकि हमने ये भी बताया था कि पाकिस्तान के उस साइड का जो इलाका है, कुछ गांव है जिसको खाली करवाया जा रहा है। इसके साथ ही रात को 12 बजे अचानक से बाड़मेर को ब्लैकआउट किया गया, जोधपुर को ब्लैकआउट किया गया, इसके साथ साथ बीकानेर को भी ब्लैकआउट किया गया था ताकि पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत को सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और वही कारण था कि रात को जो 15 जगहों पर पाकिस्तान की नापाक हरकत की कोशिश की गई थी उसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसके बाद से हम कह सकते हैं कि हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों को छुट्टी कर दी गई है, इसके साथ ही हॉस्पिटल की सुविधाओं को बढ़ाया गया है। आज जो है स्थिति और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। अब जो सिस्टम चल रहा है वो सेना के इनपुट के आधार पर जो प्रशासन है वो अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके का उनके इनपुट आते हैं उसी आधार पर वो काम करे। तो हम कह सकते हैं कि बॉर्डर के ऊपर एक बार फिर पाकिस्तान की एक नापाक हरकत को हमारे जाबाज सैनिकों ने, हमारी सेना ने, हमारे एयरफोर्स ने उसको जवाब दिया है और उनकी हमले को नाकाम किया है। जी बिल्कुल प्रेमदान, क्योंकि लगातार आप जो है अपडेट दे भी रहे हैं और हमने तस्वीरें भी दिखाई। कल 15 मिनट का ब्लैकआउट किया गया था, अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखी थी, आम जनता पूरी तरीके से सतर्क भी थी। उसके बाद से स्कूलों की छुट्टियों के आदेश दे दिए गए और जो सैनिक उनकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई। क्या इसको लेकर के कोई और जानकारी है? आने वाले दिनों में भी क्या स्कूल अभी और बंद रह सकते हैं? क्योंकि 3 जगहों को जो अभी निशाना बनाया गया उसके बाद से तो हो सकता है कि कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो अनिश्चितकालीन के लिए है, अग्रिम आदेशों तक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होती है तब तक स्कूलों को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो पद रिक्त थे उन पदों को भरने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही हमारे जो सरहद के आसपास के जिले के पास के जो अन्य अधिकारी थे जिनकी जरूरत है, अभी सीमा पर जरूरत है, उन अधिकारियों को भी जिला मुख्यालय पे बुलाया गया है ताकि उनको डिप्लॉय किया जाए, उनको व्यवस्थाओं के तहत लगाया जाए कि किसी भी परिस्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। ऐसे जो उपखंड अधिकारी है उनको भी जिला मुख्यालय बुलाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। जिस तरीके से सेना का जो इनपुट मिलता है उसी आधार पर प्रशासन अपना अगला कदम उठाते हैं और हाई अलर्ट मोड पे है। पूरे तरीके से बॉर्डर पर जो है चौकसी बढ़ाई गई है और वहां पर अधिकारी जो है वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं कि पाकिस्तान के किसी भी नापाक हरकत को